अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मिसिंग पर्सन्स के इशू के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि महारंग लांगू और कई इस तरह की एक्ट्रेसेस ने मिसिंग पर्सन्स के नाम के ऊपर बहुत कैंपेन लॉन्च की और बहुत एक्टिंग की, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं इन्होंने। और बिल्कुल इस चीज़ से डिनाई नहीं करते कि बलूचिस्तान के अंदर ये मसला है, लेकिन खास तौर पे जिन मिसिंग पर्सन्स के ऊपर महारंग लांगू जैसे लोग, BYC, BSO आज़ाद, बलोच यकजहती कमेटी और बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद जिन मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं, मैं आज उनमें से कुछ लोग आपके सामने रखूंगा और फिर आप देखिएगा कि ये लोग किस कदर बड़े ड्रामेबाज हैं और ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस दे दे के इन लोगों ने कैसे अपने लाइफस्टाइल चेंज किए हैं, लोगों का दिमाग मैनिपुलेट किया है, लोगों से सिंपैथीज ली हैं और आज ये अपनी जिंदगियां कैसे गुजार रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कुछ मेरी अपनी वर्किंग नोट्स है मेरे पास, ताकि मैं पॉइंट टू पॉइंट उनके ऊपर बात कर सकूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा करीम जान बलोच की। मैं साथ इंस्ट्रक्शन में इनकी पिक्चर्स भी लगा रहा हूं और जैसे इनको BLA ने ऑन किया है मैं वो भी साथ मेंशन कर रहा हूं, आप देखिएगा। करीम जान बलोच जो है, BSO ने एक बहुत कैंपेन लॉन्च की कि जी हमारा बंदा जो है जी रियासत पाकिस्तान ने अगवा कर लिया, हमारा बंदा जो है जी इसके ऊपर बड़े मुजालिम हो रहे हैं, रियासत पाकिस्तान हमारे में बड़ी जबर और ज्यादती कर रही है, हमारा बंदा हमें थे। मिसिंग पर्सन्स के कैंप के अंदर जाके उन्होंने ठीक ठाक प्रोटेस्ट वगैरह किए और चलता रहा। और कुछ अरसे के बाद BLA ने खुद इसको ऑन किया और ऑफिशियली इसकी पिक्चर लगाई कि करीम जान बलोच जो है ये 2024 में गवादर अटैक के अंदर हमारा बंदा था और ये वहां पे जहन्नुम वासिल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर पाक फौज के 24 जवान शहीद हुए और 8 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इसके बाद हम बात करते हैं नकीब जमाल दीनी की। नकीब जमाल दीनी भी सेम इसी तरह जब गायब हुआ तो महारंग लांगू सड़कों के ऊपर वो बिल्कुल वो आपको पता है ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, और रोने वाली शक्ल और वो लोगों को जी बड़ी ज्यादती है, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, रियासत हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, जबर कर रही है। और थोड़े अरसे के बाद BLA खुद इसको ऑन करता है। मैं इसकी पिक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ, आप साथ देखिएगा कि नौशकी ऑपरेशन के अंदर ये नकीब जमाल दीनी जो है ये जहन्नुम वासिल कर दिया गया इस ऑपरेशन के अंदर। इसके बाद अगले जनाब है कॉमरेड सलीम बलोच। कॉमरेड सलीम बलोच साहब की अगर आप देखें तस्वीर तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने फ्रंटियर कोर की जो है वो राइफल पकड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि फ्रंटियर कोर की अगर इन्होंने राइफल पकड़ी है तो इन्होंने FC के किसी अहलकार को शहीद किया होगा। इसके अलावा ये मसूफ जो है ये कर्नल लाइक बेग और उनके कजन उमर जवेद के अगवा के अंदर भी ये जनाब शामिल थे। ये कर्नल साहब जो हैं ये जा रहे थे कोयटा से ज़ियारत, जिसके अंदर इन्होंने इनको अगवा किया। जो कर्नल साहब के कज़न है उमर बेग साहब, इनकी तो डेड बॉडी जो है बाद में पहाड़ों से मिली। और इस ऑपरेशन के अंदर जब फौज ने ऑपरेशन किया कर्नल साहब को बाजियाब कराने के लिए तो 9 दहशतगर्द को जहन्नुम हासिल किया और ये जनाब उसके अंदर मौजूद थे, ये उनमें से एक थे। इसके बाद हम बात करते हैं जी तैयब बलोच साहब उर्फ अलियास लाला साहब के लिए भी इसी तरह पूरी कैंपेन चली और एक पूरा प्रोपेगेंडा जी ये तो मजलूम थे और इनको रियासत पाकिस्तान ने जबरो ज्यादती का निशाना बनाया, इनको अगवा किया, हमारे मिसिंग पर्सन है, हमें हमारा बंदा वापस दें। और बाद में BLA ऑन करता है और इस BLA ऑन करता है जो FC 2024 में बेला कैंप में खुदकुश हमला हुआ था उसके अंदर ये मौसूफ मौजूद है, जिसके अंदर 2 औरतों का भी एक महल बलोच और एक और थी जिनका साथ इस्तेमाल किया हुआ था। BLA ने ऑन किया कि ये जनाब जो है ये खुदकुश हमलावर थे, ठीक है। और महारंग और इस तरह के जो बाकी लोग हैं इन लोगों के लिए धरने दे के बैठे हुए थे कि जी ये हमारे जो है जी मिसिंग पर्सन हैं, ये मासूम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। और मैं हैरान हूं कि कितनी ढिठाई से ये लोगों का दिमाग मैनिपुलेट करते हैं और उनसे झूठ बोलते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। आपको पता है कि BLA जो है वो अपने आप को बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से करती है और इन्होंने अपने एक यूनिफॉर्म बनाया हुआ है, बिल्कुल अपना मिलिट्री स्टाइल इन्होंने एक यूनिफॉर्म बनाया हुआ है, अपने झंडे पहने होते हैं। तो मैं एक पिक्चर लगा रहा हूँ यासिर बलोच की। अब यासिर बलोच साहब जो है इनको भी जी बहुत कैंपेन चली कि आप इनकी पिक्चर ही देखेंगे इन्होंने कैसे डिजाइन बना के इनको चलाया कि यार देखें कितने अफसोस की बात है, रियासत ने हमारा बंदा उठा लिया, रियासत ने बंदा अगवा कर लिया। फौज को डिफेम करना, रियासत के खिलाफ बातें करना, रोना धोना करना। मैं आपको बताऊंगा कि इनको एट द एंड इसका इवज मिलता क्या है।
ये इतनी कैंपेन्स करते क्यों है, इतनी स्ट्रगल करते क्यों है और ऐसे सड़कों पे आते क्यों है? आप हैरान हो जाएंगे इनकी जिंदगियां कैसे चेंज हुई हैं सिर्फ ये लोगों को दिमाग मैनिपुलेट करके। दोबारा आते हैं यासिर बलोच साहब पे। यासिर बलोच साहब जो है इनके लिए बड़ी कैंपेन की गई और बाद में BLA ने खुद क्लेम किया कि यासिर बलोच जो है हमारा उस टाइम का BLA का कमांडर है। ठीक है, ये इसकी पिक्चर भी है उनके यूनिफॉर्म के अंदर, मैंने पहले इकट्ठी लगाई थी और ये यासिर बलोच की है। अब बात करते हैं जाहिद बलोच की जो BSO आज़ाद के चेयरमैन थे। ये भी इसी तरह जब अगवा हुए, इनके बकौल अगवा हुए, तो इनके लिए तो बड़ा ड्रामा किया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है जी जवानों ने जी भूख हड़ताल कर ली कि जी हमारा बंदा जो है वो बड़ा मासूम है और हमें हमारा बंदा वापस दें। और जी ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। एक लतीफ़ कोहर नाम के शख्स ने जी बड़ी वो स्ट्रगल की और जी बड़ा भूख हड़ताल किया सारा कुछ। अब मैं अगली पिक्चर लगा रहा हूँ कि ये जाहिद बलोच साहब के साथ जो है जाकिर मजीद बैठे हुए हैं और जाकिर मजीद के सेंटर में जो शख्स बैठे हुए हैं बशीर ज़ेब, जो BLA के कमांडर हैं, इस टाइम BLA के ऑपरेटिंग चीफ हैं, कमांडर हैं, ये उनके साथ बैठे हुए हैं। अब जाकिर मजीद जो है BLA के राइट हैंड है और जाहिद बलोच जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनके लिए भूख हड़ताल की गई और जिनके लिए पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया कि ये बड़े मजलूम है, वो लेफ्ट हैंड है जी बशीर ज़ेब जो BLA के कमांडर हैं उनके। अब बात करते हैं कि ये लोग ये सब कुछ करते क्यों है। महारंग लांगू, फरजाना मजीद जो मामा कदीर के स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही थी और इनका पैटर्न ही ये है, ये दहशतगर्द उठाते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, लोगों का दिमाग मैनिपुलेट करते हैं और रो धो के वही पुरानी स्टोरी जो महारंग की थी, महारंग की आइडिया था ये फरजाना, ठीक है, तो वही सेम स्टोरी है इसकी भी कि मैं बहुत गरीब थी, बर्तन धो धो के, माँ के कपड़े बेच के, माँ की ज्वेलरी बेच के मैंने जो है अपनी तालीम पूरी की और अब मेरा जो भाई है जी वो लापता है और मैं उसके ऊपर कैंपेन कर रही हूँ। मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि ये जो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी है, आपको अगर मेरी पिछली बात याद हो तो मैं एक जाकिर मजीद की बात कर रहा था। ये बहन जो है फुल प्रोटेस्ट और इनकी पिक्चर्स आप देखें, मेरा भाई जो है वो उसको उठा लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया, रियासत ने ज्यादती की है, रियासत जो है हमारे बंदे उठा के ले गई है। इन मैडम का जो भाई था वो जाकिर मजीद था जो BLA के कमांडर बशीर ज़ेब का राइट हैंड था। ये मैडम उनके लिए कैंपेन कर रही थी। इनको पता था कि इनका जो भाई है वो रॉ की फंडिंग BLA के जरिए, क्योंकि BLA तो घर का हो गया, उसका राइट हैंड था, BLA के जरिए रॉ की फंडिंग लेके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चला रहा था जिसके अंदर दहशतगर्द तैयार किए जाते थे और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उनका माइंड वॉश किया जाता था। अब आप लोग हैरान इस बात पे होंगे कि एक बहन को अगर पता था तो वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। अब आप देखें कि जब ये बहन यहाँ पे इतनी गरीब थी और यहाँ पे इतने स्ट्रगल कर रही थी, ये अमेरिका जाती हैं और जाके वहाँ पे असाइलम अप्लाई करती हैं और उसी तरह कैंपेन करती हैं कि जी हम बड़े मजलूम हैं, हमारे साथ बड़ा ज्यादती हो गया, हमारे लोगों को उठा लिया, मेरे भाई को उठा लिया। डिफरेंट एजेंसीज और डिफरेंट इदारों के साथ जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ अलायंसेस करके कि रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये उनसे पैसे लेती हैं। और आज आप मैडम की सूरत हाल देखें, एक लग्जरी जिंदगी गुजार रही हैं। मेरी बहन जब यहाँ पे थी तो नकाब भी था, बलोच रवायात भी थी, और अब आप वहां पे देखें तो अपने भाई को जो इन्होंने निकलवाना था मिसिंग पर्सन्स के कैंप में से, वो गिटार बजा बजा के उसके लिए वो दुआ हुआ है वहां पे, और नकाब भी उतर गया है और अपने भाई के लिए गिटार बजा बजा के दुआ हुआ है। और इन्होंने अभी $10 मिलियन का एक घर लिया, विला लिया। मैं और आप मेरे हाल से पूरी जिंदगी भी लगे रहे तो $10 मिलियन का घर नहीं खरीद सकते, लेकिन बात यह है कि इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देनी है, महारंग की तरह और ये फरजाना की तरह रोना है और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, झूठी बातें फैलानी है और अपना कोई ना कोई एक बंदा जो है ना वो मरवा देना है, ठीक है, उसे दहशतगर्दी करवा देनी है और वो मर जाए और उसके बाद हम जी मजलूम है और ये ड्रामेबाजी करनी है। ये इनका कारोबार है, लाइक ह्यूमन ट्रेडिंग है। ये बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं भाई। ट्रेनिंग कैंप चला रहा है रॉ की फंडिंग से, बहन जो है उसकी तलाश के लिए कैंप्स लगा रही है, ठीक है, और बाद में बहन जो है वो वेल सेटल्ड हो जाती है। तो ये बलोच कौम को समझने वाली बात है कि इन लोगों से हमने बचना है। ये महारंग लांगू जिसका बाप खुद BLA की इंटरनल लड़ाई में मारा गया, खुद दहशतगर्द था
आज भी उसकी कब्र के ऊपर BLA का झंडा लगा हुआ है। इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आना। ये लोग आपका दिमाग मैनिपुलेट करके अपना एक ब्राइट फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। ये बिजनेस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोग इस चीज को समझें कि ये इनके लिए बिजनेस है।